व्यूअर सज्जनों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। अभी हम बात करेंगे स्पाइडरमैन के बारे में। यस, मैंने स्पाइडरमैन सारे पार्ट्स देखे और सीक्वल्स थोड़ा आगे पीछे था। और हाँ, ये एक ब्रांड न्यू डे का प्रिपरेशन वीडियो है, तो या वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, पॉपकॉर्न बकेट ले लो और बैठ जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करूँ, एक बारी पहले रोल द इंट्रो कर लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करूँ सैम रेमी की ट्रायोलॉजी से, तो हमें देखने को मिलता है एक ऐसा रियलिस्टिक पीटर पार्कर जिसकी स्टोरी बहुत ही मेंटली कनेक्टेड होती है और बहुत ही मेंटली ट्रेनिंग होती है, और जिसकी एमजे तक उसे 3 से 4 बार ड्रॉप आउट करती है। मतलब लाइक रियलिस्टिकली कॉमिक्स में भी ऐसा ही होता है कि एमजे बहुत मतलब चीट वगैरह भी करती है उस पर। तो या जो सैम रेमी सर का स्पाइडरमैन है वो बहुत ही अच्छी तरह डिपिक्ट करता है। और हमें पहली मूवी में देखने को मिलता है विलन डॉक्टर वो नॉर्मन ऑसबॉर्न, और सेकंड में देखने को मिलता है हमें ऑटो ऑक्टेवियस। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है सैंडमैन एंड वेनम, और जूनियर वो क्या कहते हैं उसे, डॉक्टर नॉर्मन ऑसबॉर्न का लड़का यानी कि हैरी ऑसबॉर्न। तो ये ट्रायोलॉजी इन 3 विलन्स के अराउंड कैरी करती है। और मैं जेन्युइनली बताना चाहूँगा एक चीज़ की ये चीज़ देखकर बहुत अच्छी लगती है कि इन्होंने फुल्ली अच्छे से प्लान आउट की थी ये चीज़। और दूसरी चीज़ हमें देखने को मिलती है कि इस मूवी में रियलिस्टिक अप्रोच रखी हुई है स्पाइडरमैन को लेकर भी, कि वो इतनी ऊपर से अगर नीचे गिरता है तो उसकी कमर टूटती है और कमर में दर्द भी होता है। हाँ, हालांकि वो स्पाइडर चेन्स की वजह से रिपेयर भी हो जाती है, बट उसका मेंटल ब्लॉक पता लगता है। यानी कि जैसा अभी हमें हाल फिलहाल में ब्रांड न्यू डे में देखने को मिलेगा, वैसा ही हमें स्पाइडरमैन के ट्रायोलॉजी फर्स्ट में देखने को मिलता है कि उसमें भी इसी तरह से अप्रोच ली जाती है। यानी कि पीटर की मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, वो खराब होती है तो उसकी पावर्स रुक जाती है। तो या वी कैन से दैट। तो बात करें हम अगले पार्ट्स की, तो अगले पार्ट आते हैं द अमेजिंग स्पाइडरमैन जो मैंने देखे। तो अमेजिंग स्पाइडरमैन में हमें देखने को मिलता है एंड्रू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन, और उसमें स्टोरी थोड़ा पहले से दिखाई जाती है। पीटर के मॉम डैड भी दिखाए जाते हैं और हमें पता लगता है कि वो अंकल पेन और आंट मे के पास उसे छोड़कर जाते हैं। तो या वो स्टोरी किस तरह से प्रोग्रेस करती है कि पीटर को अपने डैड की याद और रिसर्च जो मिलती है वो आगे वो प्रोसीड करते हुए लिजर्ड को बना देता है। फिर लिजर्ड बनता है तो उसको वो कैसे डिफीट करता है पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में हमें देखने को मिलता है ग्रीन गॉब्लिन वाला विलन, और उसके बाद इलेक्ट्रो भी। तो या और एंडिंग में हमें देखने को मिलता है राइनो। तो मैं अमेजिंग स्पाइडरमैन के लिए इतना कहूँगा कि भाई बहुत वेल रिटन स्पाइडरमैन था, और ये स्पाइडरमैन वाला स्पाइडरमैन था, क्योंकि इसमें पीटर की स्टोरी को लाइक थोड़ा सा कम डिस्कवर किया गया और इसको एक लविंग रोमांटिसिज्म दी गई है। बट जनरली मैं एक चीज बोलूँ कि ये देखने में बहुत अच्छी लगती है, और इनकी जो बीच की केमिस्ट्री है वो बहुत ही बेहतरीन निकल के आती है। बाकी हम बात करें अब अगले प्रोजेक्ट की, तो अगले प्रोजेक्ट आते हैं स्पाइडर वर्स के, माइल्स मोरालेस के। और इसी के साथ मैं एक शो भी इंक्लूड करना चाहूँगा, वो है स्पाइडरमैन नोवार का, क्योंकि ये दोनों भी मैंने देखे और ये दोनों चीज़ें ही मतलब लाइक स्पाइडरवर्स की मूवीज़ और शो बहुत डेप्थ में लिखी हुई चीज़ें हैं और बहुत ही बेहतरीन तरह से एग्जीक्यूट किए गए हैं। और स्पाइडरवर्स तो रिवॉल्व करते हैं मल्टीवर्स के अराउंड। अगर आप उसे ना भी देखो तो वो ग्रेटर स्पाइडरमैन गुड पे जाती है, तो उसे आप छोड़ सकते हो। बट उसका एक मैं छोटा सा लाइक अपना सिनॉप्सिस दूँ तो भाई माइल्स मोरालेस दूसरे यूनिवर्स में जाके अटक जाता है और वो स्पाइडरमैन के फेट को चेंज करना चाहता है कि वो फैमिलीज को लाइव रखे। तो या दैट्स अ गुड थिंग और दैट्स अ पीटर थिंग। तो माइल्स मोरालेस के लिए 2 वर्ड, बेस्ट स्पाइडरमैन। और बात करें अब हम उसकी जिसने मेरे को रुला के रख दिया, वो था स्पाइडरमैन। और भाई क्या रियलिस्टिक स्पाइडरमैन था। और रूबी की और उसकी कहानी, ओ माय गॉड भाई, मैं मतलब हम स्पाइडरमैन से इसलिए नहीं रिलेट करते कि वो मास्क पहनता है, हम स्पाइडरमैन से इसलिए रिलेट करते हैं कि उसके पीछे का जो शख्स है वो हमारी तरह टूटा हुआ, डायरेक्शन से भटका हुआ, लाचारा और बेबस इंसान होता है। मतलब ये चीज़ देख के और ये रियलिस्टिक अप्रोच देख के तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने पूरा शो देखा तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, इसके जो विलन्स हैं और जो लाइक फाइट सीक्वेंसेस हैं
तो इसको अगर तुम कलर्ड में वॉच करोगे तो या यू विल बी ग्रेट फॉर दैट। और बात करें अब इससे आगे आने वाली होम कमिंग वाले पार्ट्स की, तो होम कमिंग वाले पार्ट से पहले एक पार्ट आता है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, उसमें स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो या ये मार्वल का स्पाइडरमैन है और ये स्पाइडरमैन आपको देखना बहुत जरूरी है आने वाली ब्रांड न्यू डे के लिए। तो इसमें हमें पीटर दिखाया जाता है और पता लगता है कि जो हमारे मिस्टर स्टार्क है उसको वो रिक्रूट करने जाते हैं कैप्टन अमेरिका से फाइट करने के लिए। उसको नया सूट दिया जाता है क्योंकि इस कैप्टन अमेरिका वाले ब्रेव न्यू वर्ल्ड वाले पार्ट में, सॉरी सिविल वॉर वाले पार्ट में देखने को हमें मिलता है कि थोड़ा बहुत फाइट इशू चल रहा होता है। तो उस फाइट इशू के दौरान फिर वो बड़ा होता है, फिर पीटर रिक्रूट होके आता है। फिर उसके बाद होम कमिंग वाली सीरीज चलती है। होम कमिंग वाली सीरीज में और बाकी सब सीरीज में टीओडीसी विलन है, फिर उसके बाद वल्चर, फिर वल्चर के बाद होम कमिंग में जो चीजें होती हैं वो इवेंट्स, फिर उसके बाद इसकी अपना फार फ्रॉम होम और नो वे होम में हमें देखने को मिलता है कि एलिमेंट वाले विलन्स आए हैं। और नो वे होम में तो हमें पता ही लगता है कि नो वे होम में सारे यूनिवर्स के विलन आ जाते हैं। पीटर अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए करता है क्योंकि जो मिस्टीरियो ने उसके साथ किया होता है वो बहुत बहुत भद्दा और घिनौना होता है। बट या एज पर माय ओपिनियन इन्होंने मेफिस्टो को तो इंट्रोड्यूस कर ही दिया था, तो लेट स्पाइडरमैन मेक अ डील विद मेफिस्टो, लेट द कॉमिक राइज। बट ऐसा नहीं होता है। तो या आई कैन से दैट बाकी ब्रांड न्यू डे के इवेंट्स 4 साल बाद स्टार्ट होते हैं नो वे होम के। और भाई तो ये था मेरा। अरे रुको 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 रुको, अभी कहाँ जा रहे हो? तो एक ऑनररी मेंशन है जो है स्पाइडरमैन अल्टीमेट स्पाइडरमैन जो शो है भाई, बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन है। अगर तुमने नहीं देखा है तो जाओ जाकर उसको देखो। और हाँ, सब्सक्राइब करते हुए जाना, दोबारा बता रहा हूँ।